हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने स्टूडेंट्स हित में बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया है, जिसमें 2021 की परीक्षा 2021 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है 2021 के अंदर, उसके लिए कोरोना महामारी के चलते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने विद्यार्थी हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें राजस्थान बोर्ड ने जो बोर्ड परीक्षाओं का सिलेबस है वो लगभग 40% तक कम कर दिया है, क्योंकि इस महामारी के चलते शिक्षण कार्य लंबे समय से बाधित था। तो सिलेबस में 40% की कमी की गई है। तो नया सिलेबस जो है वो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, और इसी नए सिलेबस की कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स की, कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो राजस्थान बोर्ड ने हटा दिए हैं। तो फिजिक्स में आपके टोटल 17 चैप्टर, 10 यूनिटों के अंदर 17 चैप्टर फिजिक्स के अंदर हैं। तो उन कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक काटा गया है उसको अब हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और सिलेबस में कटौती देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है 9928782905 पर। स्टूडेंट्स, तो अब मूव करते हैं हम फिजिक्स के मॉडिफाइड सिलेबस की ओर, संशोधित सिलेबस की ओर, जो कि 2021 की परीक्षाओं के लिए राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया है भौतिक विज्ञान विषय का सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, पहली यूनिट है आपके पास स्थिर वैद्युत की, जिसमें पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र, इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। लेकिन वहीं दूसरा चैप्टर जो आपका इस यूनिट का है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, इसमें मैं बता दूं आपको जो टॉपिक है आपके पास विद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम है उसकी उत्पत्ति, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपने परिकलित करनी है वो अनंत रेखीय आवेश वितरण, अपरिमित आवेशित अचालक परत पर अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका, और समस्त आवेशित गोलीय कोश। ये समस्त आवेशित गोलीय कोश, समान आवेशित गोलीय कोश वाला टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर देख ले, समस्त आवेशित गोलीय कोश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में गाउस के नियम में केवल एक ही टॉपिक हटाया गया है, यही। अब तीसरे चैप्टर पर चले हम, तो विद्युत विभव, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव एवं विभवांतर, जो आपका पहला टॉपिक था स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर, उसे 2021 की परीक्षाओं के लिए हटा दिया गया है। उसके बाद बिंदु आवेश के कारण विभव, आवेश के निकायों के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, सम विभव प्रवाह, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव का परिकलन, आवेशित गोलीय कोश के कारण। तो ये आवेशित गोलीय कोश के कारण जो टॉपिक था ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आवेशित चालक के कारण, उसके बाद कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से नहीं हटाया गया है। तो इस चैप्टर में दो टॉपिक हटाए गए, एक स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर और दूसरा आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का परिकलन। अब चलते हैं हम फोर्थ चैप्टर की ओर। फोर्थ चैप्टर आपका था विद्युत धारिता, जिसमें जो टॉपिक थे चालक एवं विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त एवं बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ एवं वैद्युत ध्रुवण, चालक की धारिता, विलगित गोलीय कोश, विलगित गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसमें ये धारिता ज्ञात करनी थी आपने वायु और निर्वात में आंशिक रूप से भरे पैराविद्युत पदार्थ के लिए और भिन्न भिन्न मोटाई वाले पैराविद्युत पट्टिकाओं के लिए। तो ये भिन्न भिन्न मोटाई वाली पैराविद्युत पट्टिकाओं के लिए जो सिलेबस था, जो टॉपिक था भिन्न भिन्न मोटाई वाली पैराविद्युत पट्टिकाओं के लिए, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। गोलीय संधारित्र की धारिता, तो भिन्न भिन्न मोटाई वाली जो परावैद्युत पट्टिकाओं के लिए गोलीय संधारित्र की धारिता थी वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। उसके अलावा इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है।
अब चलते हैं हम दूसरी यूनिट की ओर। दूसरी यूनिट थी आपकी धारा विद्युत की, जिसमें पहला चैप्टर था धारा विद्युत, नहीं है ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आपके ये पहला टॉपिक ही हटा दिया गया है, विद्युत धारा, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है आपका। उसके बाद धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम एवं इसकी व्युत्पत्ति। तो ओम का नियम हटा दिया गया है, उसकी व्युत्पत्ति अभी सिलेबस में है। तो ओम का जो नियम है वो हटा दिया गया है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति आपके सिलेबस में है। उसके बाद चले हम विद्युत प्रतिरोध, ओमीय व अनओमीय प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध प्रताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध, वर्ण कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधकता से आपके सिलेबस से टॉपिक हटा दिए गए हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी ओमीय व अनओमीय प्रतिरोध के बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपके सिलेबस में है। वो बीच वाले जो टॉपिक थे प्रतिरोधकता, प्रतिरोध प्रताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध, वर्ण कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन, वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता, सेलों का संयोजन श्रेणी व समांतर क्रम में, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो केवल विद्युत ऊर्जा वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। उसके बाद चले विद्युत प्रतिरोध में, तो किरचॉफ या किरचॉफ का नियम एवं अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी सिद्धांत, मानकीकरण एवं सुग्राहिता, विभव मापी के अनुप्रयोग। और विभव मापी के अनुप्रयोग में प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, अलग प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये अलग प्रतिरोध ज्ञात करने वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वोल्ट मीटर एवं एमीटर में अंश शोधन करना, ये एज इट इज है। तो इसमें से एक टॉपिक हटाया गया, अलग प्रतिरोध ज्ञात करना। अब चलते हैं हम तीसरी यूनिट की ओर, जिसमें चैप्टर था आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपके पास ओरेस्टेड का प्रयोग एवं निष्कर्ष, बायो-सावर्ट नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लंबे तथा इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला टॉपिक आपका हटा दिया गया है। फिर लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, छोटे धारावाही लूप की द्विध्रुव से तुलना, हेल्महोल्ट्ज कुंडली, टेलमहोल्ट्ज नहीं है, ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, साइक्लोट्रॉन। तो ये साइक्लोट्रॉन वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका सिद्धांत, रचना, कार्यप्रणाली एवं सीमा बंधन, ये सभी साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हटा दिया गया है सिलेबस से। तो बाकी यूनिट इसकी एज इट इज है। अब चलते हैं हम यूनिट 4 की ओर, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो इसमें प्राकृतिक व कृत्रिम चुंबक सिलेबस से हटा दिया गया है, दंड चुंबक के गुण भी हटा दिया गया है, चुंबकीय बल रेखाएं भी हटा दी गई हैं। तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम चुंबक, दंड चुंबक के गुण और चुंबकीय बल रेखाएं ये हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो यूनिट आपकी स्टार्ट होती है उदासीन बिंदु से। उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण हटा दिया गया है सिलेबस से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक बल आघूर्ण ये भी हटा दिया गया है सिलेबस से। फिर भूचुंबकत्व के अवयव, चुंबकत्व एवं गाउस नियम, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, चुंबक तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ हटा दिए गए हैं सिलेबस से। चुंबकीय शैथिल्य एवं बीएच वक्र, शैथिल्य वक्र। उसके बाद विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, तो ये भी हटा दिया गया है। विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन हटा दिया गया है। फिर क्यूरी नियम व क्यूरी ताप एवं चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये जो चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन था ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये संशोधन किया गया है यूनिट 4 के अंदर। अब चलते हैं हम यूनिट 5 पर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें पहला चैप्टर आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यूनिट 5 का पहला चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कंप्लीट एज इट इज है।
दूसरा चैप्टर आता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में दिष्ट धारा, दिवट धारा लिखा हुआ, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक, शिखर, औसत एवं वर्ग, मध्य, मूलमान, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध, जबकि परिपथ में हो शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकता, शुद्ध धारिता, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एवं प्रेरकता, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एवं धारिता, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, प्रेरकता एवं धारिता, अनुनादी श्रेणी, एलसीआर परिपथ श्रेणी, एलसीआर अनुनादी परिपथ में बैंड चौड़ाई तथा विशेषता गुणांक, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। ये टॉपिक सिलेबस में एज इट इज है। उसके बाद शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा, ये दोनों टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा। फिर ट्रांसफार्मर, तो इसमें यूनिट 5 में केवल 2 टॉपिक हटाए गए, शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा। उसके बाद चलते हैं हम यूनिट 6 में, प्रकाशिकी, जिसमें पहला चैप्टर आपका है किरण प्रकाशिकी। तो इसमें प्रकाश का परिवर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं इसके अनुप्रयोग, तो यहां तक ये हटा दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं इसके अनुप्रयोग, ये हटा दिया गया है। फिर प्रकाशीय तंतु, फिर गोलीय सतह, ये प्रवाह लिखा हुआ है, सतह है यहाँ, गोलीय सतह पर अपवर्तन, ये भी हटा दिया गया है। उसके बाद लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन, इंद्रधनुष, यह हटा दिया गया है सिलेबस से। फिर प्रकाशित यंत्र में मानव नेत्र हटा दिया गया है, मानव नेत्र, नेत्र दोष एवं संशोधन, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी ये चैप्टर एज इट इज है। फिर चले हम तरंग प्रकाशिकी की ओर, दूसरा चैप्टर जो आपका 6ठी यूनिट का तरंग प्रकाशिकी। तो इसमें प्रकाश की प्रकृति, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत एवं तरंगाग्र, समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन, कला संबंध, स्रोत, प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजन, श्वेत प्रकाश स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण, विवर्तन, ध्वनि, ये सारा एज इट इज है। आगे थोड़ा परिवर्तन है, इसमें भी बता देता हूं कहाँ, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्वनि एवं प्रकाश के विवर्तनों की तुलना, विवर्तन के प्रकार, एकल झिरी के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता। तो यहां तक ये चैप्टर एज इट इज है। इसके बाद के सारे टॉपिक इससे हटा दिए गए हैं। तो अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश ये हटा दिया गया है। उसके बाद नीचे का पूरा पार्ट, तल एवं कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, ये सारी मेलस का नियम, प्रकाश का संसूचन, सब हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता तक ये चैप्टर आपका रखा गया है 2021 की परीक्षा के लिए। अब चलते हैं यूनिट 7 की ओर, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। तो इसमें जो टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम एवं उनकी व्याख्या, फोटोन की अवधारणा, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण एवं इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, दी ब्रोगली परिकल्पना। यहां तक ये यूनिट एज इट इज है। इसके बाद के टॉपिक द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ये सारे हटा दिए गए हैं। द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, उसके बाद विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंध, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डेविसन जर्मन प्रयोग और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये सभी हटा दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं हम 8वीं यूनिट पे, जिसमें आपका परमाणुीय नाभिकीय भौतिकी, जिसमें पहला परमाणुीय भौतिकी। तो इसमें थॉमसन मॉडल हटा दिया गया है, थॉमसन मॉडल को हटा दिया गया है। रदरफोर्ड परमाणु का बोहर मॉडल, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम एवं उसकी व्याख्या, बोहर मॉडल की कमियां, फिर द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोहर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या, ये हटा दिया गया है। द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोहर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर चले नाभिकीय भौतिकी की ओर। तो इसमें नाभिकीय भौतिकी, संरचना, नाभिक का आकार, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान शक्ति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, यहां तक तो ये एज इट इज है।
फिर नाभिकीय बल हटा दिया गया है, रेडियो एक्टिवता भी हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, अर्धायु, मध्य आयु, अल्फा बीटा गामा किरणें, ये सब हटा दी गई हैं सिलेबस से। तो उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय दर्जा लिखा गया है। ये नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय संलयन, ये एज इट इज है सिलेबस के अंदर। उसके बाद चले हम यूनिट 9 की ओर, इलेक्ट्रॉनिकी, ठोसों में ऊर्जा बैंड। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, आप लोग इंप्रूव कर लेना इसे। ठोसों में ऊर्जा बैंड, धातुओं, अर्धचालकों, कुचालकों का वर्गीकरण, नेत्र व बाह्य, नैज व बाह्य, नैज है नेत्र नहीं है, नैज व बाह्य अर्धचालकों, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आवेशवाहक, पीएन संधि डायोड, अग्र व उत्क्रम अभिनेत्री अभिलाक्षणिक वक्र, एवलांशी इंजीनियर भंजन, पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग पूर्ण तरंग दृष्टकारी में उपयोग। यहां तक तो ये एज इट इज है चैप्टर। उसके बाद विशिष्ट प्रयोजन, प्रकाशक डायोड, ये हटा दिए गए हैं। फिर संधि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रचालन व कार्यविधि, ट्रांजिस्टर परिपथीय अभिविन्यास, ये एज इट इज है सारा। बाकी सिलेबस के अंदर कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। तो एक तो विशिष्ट प्रयोजन, फिर प्रकाशिक डायोड जो है वो हटा दिए गए हैं सिलेबस से। उसके बाद चलते हैं यूनिट 10 की ओर, वैद्युत चुंबकीय तरंग संचार एवं समकालीन भौतिकी, जिसमें विस्थापन धारा हटा दी गई है आपके सिलेबस से। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो नैनो तकनीकी वाला टॉपिक है, नैनो तकनीकी एवं नैनो भौतिकी, अर्थ उद्गम, मूल सिद्धांत एवं उपयोग, ये हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटाए गए जो आपको बताए हैं। अब अगर आप टॉपिक देखना चाहते हैं केवल टॉपिक कौन कौन से हटाए गए हैं, तो उनका भी एक पार्ट मैंने ऐड किया हुआ है इसमें। तो टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा 2021 हेतु पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं पहली यूनिट में दूसरे चैप्टर में गाउस के नियम एवं इसका अनुप्रयोग जो चैप्टर है आपका, उसमें एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिमूव किया गया है। तीसरा चैप्टर जो आपका विद्युत विभव है, उसमें स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, ये रिमूव किया गया है। तो यहाँ चैप्टर वाइज आपके जो जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो लिखे हुए हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि भविष्य में आप जब भी चाहें तो कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से हटाए गए चैप्टर वाइज वो आप आराम से देख सकते हैं। अब हम देखें इसी प्रकार 7वें चैप्टर तक तो बता दिया गया आपको। अब 8वें चैप्टर पे आप चलें तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जो जो टॉपिक हटाए गए हैं, ये सिर्फ हटाए गए टॉपिक लिखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से हटाए गए हैं। तो 12वें चैप्टर तक के टॉपिक आपके पास आ गए हैं जो जो हटाए गए। अब उसके बाद 13वें से 17वें चैप्टर तक जो टॉपिक हटाए गए वो भी आपके सामने हैं, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको आसानी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल को। यदि आपको मेरे वीडियो महत्वपूर्ण लग रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।